दोस्तों नमस्कार, मैं हूं चिका सारडा। तारानगर में नगरपालिका चुनाव के कुछ ही दिन बचे हैं। तारानगर के बड़े पॉलिटिकल चेहरों से भी आप रूबरू हो चुके हैं। अब बारी है तारानगर की युवा शक्ति की, क्योंकि युवा ही देश का भविष्य तय करते हैं। इसीलिए मैंने बातचीत की तारानगर की राजनीति के युवा चेहरे कपिल शर्मा से। कपिल शर्मा वार्ड नंबर 9 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वे खुद पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। इस खास बातचीत में उन्होंने कई सवालों के बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिए। उनसे भी बातचीत का ये शानदार इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे फेसबुक पेज को याद से लाइक कर लें। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी नगरवासियों को प्रणाम और नमस्कार। कपिल जी, अब जनता के ही कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 9 से आप उम्मीदवार हैं और ये आपका पहला चुनाव है, लेकिन इससे पहले आप ही के परिवार के सदस्य हैं जो उस वार्ड में पार्षद रह चुके हैं। वार्ड की ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आप तब तक नहीं सुलझा पाए थे और अब आप उनका निदान करवाना चाहते हैं? ऐसे कौन कौन सी समस्याएं हैं वार्ड नंबर 9 की? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वार्ड नंबर 8 जो अब 9 बन चुका है, उससे 2 बार लगातार मेरी मिसेज, मेरी धर्मपत्नी मधुबाला 2 बार विजय हुई हैं और उसके प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने वार्ड में कोशिश करी है कि सारी की सारी समस्याओं को दूर करें। लेकिन कई परिस्थिति ऐसी होती है कि उसमें जनता का साथ कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता। इस कारण क्या हुआ कि एक 7 नंबर वार्ड और 8 नंबर वार्ड में एक व्यापारियों का चौक है। वहाँ पर 7 नंबर वार्ड के और 8 नंबर वार्ड का जो बरसाती पानी है वो वहाँ इकट्ठा होता है। मेरे वार्ड में और कोई समस्या नहीं है। एक समस्या है व्यापारियों के चौक में बरसाती पानी की निकासी का। अब यदि जनता मौका देती है तो वो वहाँ पर ड्रेनेज की व्यवस्था करवाकर मैं इस समस्या का समाधान कराने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा वार्ड की और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आपने फिगर आउट कर देखो, 10 साल में हमारे वार्ड में बहुत समस्या थी। पहले जो लोग जीत के आए थे उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे वार्ड में सबसे ज़्यादा समस्या थी पानी की, और जो मैंने MP कोटे से, सांसद राहुल जी कसवाई कोटे से वहाँ स्वीकृत कराई और 5 लाख रुपये तुरंत प्रभाव स्वीकृत कराकर वार्ड को पानी की समस्या से निजात करवाया। और नगर पालिका में आपको पता ही है कि विकास पुरुष राकेश जी जांगीर थे। हमारी टीम इतनी शानदार थी कि सारी टीम ने मिलकर हमारी जनरल बोर्ड में तारनगर में रोड का जाल बिछा दिया। हमारे वार्ड में एक भी रोड नहीं थी। आज आप मेरे वार्ड में जाके देखो कितनी शानदार रोड बनी हुई है। और बिजली की ट्रांसफार्मर नहीं था, वो हमने रखवाया। अब पानी, बिजली और सड़क, हमने सारी समस्याएं दूर करने की कोशिश करी है। जनता दोबारा मौका देगी तो और भी कोई समस्याएं हैं तो उनका निदान कराएंगे। और जो हमने जनता के दैनिक के जीवन में बहुत काम होते हैं, जैसे राशन कार्ड है, पेंशन है, और भी जितने मतलब भामाशाह कार्ड, जितने भी काम करवाने थे मैंने मेरे दिल से करवाए और जनता ने मेरे को 2 बार आशीर्वाद दिया था। मैं तो सभी से ये कहता हूँ कि तीसरी बार भी वो जनता जिताए। कपिल जी, आपने जैसे ये कहा कि आपने वार्ड की सेवा की है और इस बार आप खुद चुनावी मैदान में हैं, लेकिन आपके सामने जो चेहरा है वो कांग्रेस का जाना माना चेहरा है और वो कांग्रेस के जो PCC है उसके भी सदस्य हैं, अनुभवी व्यक्ति माने जाते हैं वो। तो आपको क्या लगता है, ऐसे में आपको जीत का विश्वास कितना है? देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि 10 साल में जो जनता से मेरा लगाव है, आप एक बार धरातल पर जाके मेरी सर्वे करें। छोटे छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग लोग तक वो खाली मेरे काम से खुश हैं। देखो, बड़ा नेता है, मेरे को पता है, और अनुभवी हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। देखो, चुनाव 2 दिन के होते हैं, लेकिन उनके अनुभव को सलाम। लेकिन आजकल क्या है, जनता खाली और खाली विकास और काम को वोट देती है। और मेरा तो ये कहना है कि मुझे तो पता है कि काम अगर मैंने किया है तो जनता मेरे पे दोबारा विश्वास करेगी। इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, क्या आपका परिवार हमेशा से ही बीजेपी की विचारधारा को मानता आया है? जनसंघ से हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आपको बता दूं। और आप तो पत्रकार, आपको पता ही होगा कि तारानगर में अगर सच्ची बीजेपी का स्तंभ है वो हमारा परिवार है। और जब तक जीवन है तब तक बीजेपी की सेवा करेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे। तो आपका ये कहना है कि सिचुएशन कोई भी हो, आप बीजेपी से जाएंगे नहीं, बीजेपी का दामन छोड़ेंगे नहीं? पार्टी की सदस्यता लेते हैं तब उसको माँ मानते हैं। अब पार्टी से गद्दारी तो माँ के साथ गद्दारी हो गई, ये हमारे सिद्धांतों में नहीं है। तो ये आपके सिद्धांतों में नहीं है, चलिए आपने ये कहा। अगला सवाल मेरा ये है कि क्या आप भी खुद को चेयरमैन पद का दावेदार मानते हैं? हमारी पार्टी में ये सिद्धांत नहीं है। मैं बताऊँ आपको, पार्टी के आला कमान होते हैं, शहर के मुखिया, जिले के मुखिया और प्रदेश के मुखिया हमारी पार्टी में तय करते हैं कि कौन चेयरमैन बनेगा। हमारा पहला लक्ष्य क्या है, जनरल तारनगर में जनरल बोर्ड बनाना, बीजेपी का चेयरमैन बिठाना। कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा ये तो आगे की बात है, ऊपर वाले जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी तय करेंगे। आप
आप जिस वार्ड से खड़े हुए हो रहे हैं, वार्ड नंबर 9 से, वहाँ की जनता जो है वो आपके ही परिवार के सदस्य को पहले भी 2 बार चुन चुकी है और बहुत सारे कांग्रेस के प्रतिनिधि भी वहाँ से खड़े हैं और बीजेपी के आप प्रतिनिधि हैं ही। तो ऐसे में क्या सिर्फ वही लोग आपके होंगे जो बीजेपी को वोट दे रहे हैं या फिर आप पूरे वोट को साथ लेकर चलेंगे? चुनाव जो होते हैं ना, वो होते हैं मतलब जब तक एक पार्टी एक विचारधारा है, विचारधारा जब तक रहती है जब चुनाव होते हैं, और चुनाव जब हो जाते हैं, कोई मतलब विजय हो जाता है, उसके बाद में उसका सारा वार्ड उसका परिवार हो जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता ये कांग्रेसी है या ये बीजेपी का है। मेरा लक्ष्य ये रहता है कि सबसे बड़ी बात है, चुनाव तक बीजेपी कांग्रेस होती है, उसके बाद में सब अपने लोग होते हैं, सबके काम करने की मेरी इच्छा रहती है। और मैं तो आपको कहूँगा एक बार मेरे वार्ड में धरातल पर जाके देखें। वैसे मेरा जो वार्ड 8 नंबर था, आज उसके 2 भाग कर दिए गए, 2 या 3 भाग कर दिए गए, लेकिन जिसने मेरे को जाना समझा वो मेरा हो गया। जितने भी आपके वार्ड वासी हैं, क्या आप जरूरत पड़ने पर हमेशा उनके साथ रहे हैं और आने वाले वक्त में क्या वो आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि पार्टी ने अगर आपको कोई बड़ा पद भी अगर सौंपा तो क्या वार्ड वासियों के प्रति उतने ही ज्यादा मतलब आपसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आप हर सुख दुख में जैसे उनके काम आते रहे हैं वो आते रहेंगे भी? मैं आपको ये बताता हूँ कि एक बार आदमी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, लेकिन लगातार 2 बार एक ही वार्ड से प्रोग्रेस के साथ, पहला चुनाव आपने जीता था 129 वोटों से, दूसरा चुनाव 400 वोटों से जीता था उस वार्ड में। तो आप ये समझ सकते हो कि हर तरीके से हर वक्त जनता की आवाज़ के साथ है, मैं वहाँ तैयार मिलता हूँ। छोटे मोटे काम धरातल के, आपको पता ही होगा जनता में 1000 के करीब लोग होते हैं, उनकी सारी समस्या रहती है। ये मैं आपको वादा दिलाता हूँ, आप मेरे वार्ड में जाना, अगर एक आदमी आपको ये कह दे कि हमारा काम नहीं किया तो मैं चुनाव छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तारानगर में एक बहुत बड़ी समस्या है गैर कानूनी अतिक्रमण की, और उस समस्या का निदान आप अपने वार्ड में हो या फिर पूरे तारानगर में जब अगर आपका बोर्ड बन जाता है तो आप किस तरह से करवाएंगे? हमारी पिछली नगरपालिका थी, उसमें हम लोगों ने पूरी टीम ने जनरल बोर्ड में एक एजेंडा किया था, किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई अतिक्रमण है तो शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत के बिना तो हम जा नहीं सकते, और हमारा लक्ष्य यही रहेगा कि कहीं भी कोई अतिक्रमण होगा तो हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, और नगरपालिका की भूमि हो, कोई भूमि हो, उसको नगरपालिका को सुपुर्द करने की कोशिश करेंगे। कपिल जी, एक आप युवा नेता हैं और इसीलिए मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहती हूँ कि आप किस तरह की राजनीति में विश्वास रखते हैं? सिद्धांतों की राजनीति में सिद्धांत के साथ समझौता करता है वो राजनीति नहीं होता। हमारी तो राजनीति सिद्धांतों की है, और कोशिश ये करेंगे जनता की सिद्धांतों के साथ समझौता न करते हुए उनकी सेवा करें, और जन योजना, सरकार की जो जन योजना है उनको आम जनता तक पहुंचाएं। आपने ये कहा कि आप सिद्धांतों की राजनीति में भरोसा करते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है विकास। अब आने वाले जो 5 साल है वो तारानगर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तारानगर विकसित हो रहा है, तो ऐसे में अगर आपकी पार्टी का बोर्ड बनता है तो आप भी उसी पार्टी के अहम सदस्य हैं, मैं ये मानती हूँ। तो आपकी पार्टी का और आपका क्या विजन है अगले 5 सालों के लिए तारानगर के विकास के लिए? तारानगर में हमारी नगरपालिका सबसे पहले 2010 में बनी थी। उसके उस टाइम चेयरमैन थे जसवंत स्वामी, और पिछली बार सरला जांगीड़ हमारी चेयरमैन थी। हम भारी बहुमत से जीत के आए थे, और हमने जनता को विश्वास दिलाया था कि आप हमें एक बार बोर्ड दीजिए पूरी टीम के साथ। और हमारी टीम इतनी शानदार युवा टीम थी कि आज आप तारानगर में बाहर से आते हो तो देखो, आपको लगेगा कि वास्तव में कोई सिटी में आ गए हैं। हमारी नगरपालिका देखो, आज गौरव पथ देखो आप, और आप जो आज नगरपालिका जो भवन है वो पूरे राजस्थान के 1 नंबर का भवन है। अमित शाह जी ने खुद ने इस भवन की बहुत बहुत तारीफ करी थी, और शहर में जगह जगह सड़क नाली हमने विकास कराया था। लेकिन अब 2 साल से विकास एकदम अवरुद्ध हो गया है। नगरपालिका हमारी थी, लेकिन गवर्नमेंट कांग्रेस की आ गई। हमारे जो मतलब बजट था 4.5 करोड़ रुपये के करीब हमने टेंडर लगाए थे, कांग्रेस गवर्नमेंट आते ही उनको कैंसिल कर दिए, और 2 साल तक विकास का पहिया एकदम रुक गया। आज ये मानो कि 3.5 करोड़ टेंडर लगाए थे, आनंद फान में इन लोगों ने न तो कुछ सिस्टम समझा, न कोई बात कैसे करवाना है। कोई साइट इंजीनियर नहीं है कि भाई चुनाव लाभ के लिए आप ये कर दो वो कर दो। बीजेपी का कोई आदमी कह रहा है तो उसका काम नहीं होना चाहिए, उसकी एप्लीकेशन बाहर फेंक दी जाती है। तो ये इस प्रकार से विकास कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इनके मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, आप एक युवा नेता हैं और युवाओं की जो राजनीति में अब भागीदारी है वो भी काफ़ी बढ़ रही है। एक युवा नेता होने के नाते आप जो है तारानगर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करता हूँ।
तारानगर की जनता से मेरा एक ही अनुरोध है कि एक तो हमारे 35 वार्डों में जो हमारे उम्मीदवार हैं पूरे की पूरा युवा टीम है और आप हम पर भरोसा रखिए, भरोसा करिए। अगर आप ऐसी युवा टीम को नगर पालिका में भेजते हो, नगर पालिका में कमान संभालते हो, तो 100% तारानगर की जनता एकदम, जिनको हमारे तारानगर के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको सारे सिस्टम का पता है और ये लोग जो आगे इनको राशन कार्ड बनाने का पता नहीं है। तो आप लोग सभी से निवेदन है कि सारे के सारे उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताएं, हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। तो कपिल जी, उम्मीद करते हैं कि आपने जो भी जनता से वादे किए हैं और जो बातें कही हैं, आप अगर जीत जाते हैं या फिर आपकी पार्टी का अगर बोर्ड बनता है तो आप उन्हीं सभी वादों पर खरा उतरेंगे। हमारी कथनी करनी में फ़र्क नहीं है, एक बार ज़्यादा बोलने से तो क्या होगा, लेकिन हमारा 5 साल का जो टाइम था, हमारी नगर पालिका में सरला जांगीड़ चेयरमैन थी, राकेश जी जांगीड़ उनका प्रतिनिधित्व करते थे, उन्होंने उनका काम देखा है। इनकी 2 साल के काम देखो आप, और हमारे 5 साल का जो कार्यकाल था इतना शानदार था कि हर आदमी आज हमारी नगर पालिका से खुश था। आज जनता त्रस्त है। 70 साल 50 साल तक नगर पालिका कांग्रेस की रही थी, एक खंडर की तरह नगर पालिका थी। आज देखो नगर पालिका, विकास किसी छुपा नहीं है। विकास पुरुष हमारे तारानगर के राकेश जी जांगीड़, जो विधानसभा के प्रत्याशी भी हैं रहे हैं, और उनके नेतृत्व में जो भी वो और जिला के जो पदाधिकारी हैं वो करेंगे, तो जो भी करेंगे हम उनके साथ हैं और विकास, तारानगर की जनता का विकास करेंगे पूरा। तो उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों के अंदर अगर बीजेपी का बोर्ड बनता है तो जैसा कपिल जी ने कहा कि तारानगर फिर से विकास की राह पर दौड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कपिल शर्मा जी से बातचीत, जो कि बीजेपी के युवा नेता है और वार्ड नंबर 9 से उम्मीदवार है। तो दोस्तों, ये थे युवा नेता कपिल शर्मा से खास बातचीत। कपिल शर्मा ने एक बहुत ही अच्छी बात कही जिसे मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि चुनाव सिर्फ 2 दिन के होते हैं और चुनाव जीतने के बाद हर नेता के लिए सभी लोग परिवार के सदस्य की तरह होने चाहिए। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव जीतने के बाद यही बात अरविंद केजरीवाल और अमेरिका के चुनाव जीतने के बाद यही बात जो बाइडेन ने भी कही थी। हकीकत भी यही है कि चुनाव सिर्फ 2 ही दिन के होते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि सिर्फ 2 दिनों के लिए आपसी रंजिश ना पाली जाए। शांति से चुनाव संपन्न करवाना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं भी आपसे अपील करती हूं दोस्तों कि हमारे शांति प्रिय तारानगर की शांति को बरकरार रखें। ये रिपोर्ट कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, इसे शेयर ज़रूर करें और तारानगर चुनाव से जुड़ी सारी बड़ी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखें, शांति कायम रखें और हाँ, वोट ज़रूर दें। धन्यवाद।